तो एक बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन का दौरा किया। मनामा में कारोबारी बरादरी की एक अहम तकरीब में शिरकत की और तकरीब से खिताब करते हुए शेख सलमान बिन खलीफा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की यहाँ मौजूदगी हमारे रिश्तों की तजदीद है और पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात तारीख से जुड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में बेहतरीन इस्तकबाल पर बहरीन की हुकूमत और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बहरीन आकर ऐसा महसूस हुआ जैसे हम अपने ही घर में आए हों। उन्होंने ये भी कहा कि बहरीन और पाकिस्तान दो बिरादर मुल्क हैं और हमारे ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। ये ताल्लुकात सकाफत, मजहबी, बाहमी एहतराम, एतमाद की बुनियाद पर कायम है और पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात हमारे देरीन रिश्ते के मजबूत सुतून है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कई बरसों से कायम है। बहरीन आने का मकसद ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। उन्होंने ज़राअत, IT, मसनूई ज़हानत, फिनटेक और दीगर शोबों में ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मुज़ाकरात इंतहाई खुशगवार बमकसद माहौल में हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान के पास नौजवानों की बड़ी ताकत है जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। और अब खबर है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अपने ओहदे से सबकदोश हो गए। 27वीं तरमीम के तहत उनकी सबकदोशी के साथ ही चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा भी खत्म हो गया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 3 साल ओहदे पर रहने के बाद अपने ओहदे से सबकदोश हुए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी इंटर सर्विसेज फोरम था जो तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन और हम आहंगी के लिए काम करता था। पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया, जबकि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक फौज में 40 साल शानदार अस्करी खिदमात मुकम्मल की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर से बाबर खान, NA-104 फैसलाबाद से दानियल अहमद और NA-129 लाहौर से मोहम्मद दुमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA-143 से मोहम्मद तुफैल, NA-185 से महमूद कादिर की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर NA-96 फैसलाबाद का नोटिफिकेशन रोक रखा है, जहां से तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर कामयाब हुए, ताहम नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने PP 73 सरगोदा से मियां सुल्तान अली रांझा, PP 87 मियांवाली से अली हैदर नूर, PP 98 फैसलाबाद से आज़ाद अली तबस्सुम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PP 115 से मोहम्मद ताहिर परवेज, PP 203 साहिवाल से मोहम्मद हनीफ, PP 116 फैसलाबाद से अहमद शरियार और PP 269 मुजफ्फरगढ़ से मियां अलमदार अब्बास कुरैशी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खबर है कि हंगो में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दी के हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और जवाबी कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द को जहानुम वासिल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने हंगो थाना सिटी के करीब इलाके शाहो रोड पर काजी तालाब चेक पोस्ट पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार शहीद जबकि एक दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी हुए। DPO खान जेब खान ने कहा कि पुलिस ने दहशतगर्दों का जवाबमर्दी से मुकाबला किया। शोहदा की मैयतों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सालेहा फैसलाबाद के असल किरदार सामने आने लगे हैं। 21 अफराद के जाबाग होने से एक हफ्ता कबल महकमे माहौलियात के इंस्पेक्टर की फैक्ट्री मालकान से लाखों रुपए रिश्वत लेने की CCTV फुटेज NTA न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए देखा जा सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी रिजवान आजिज, बताएगा अब तक कोई महकमाना कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको ये बताते चलूं कि ये वाक़या जो है फैसलाबाद की तारीख का सबसे अफसोसनाक तरीन वाक़या था और इसमें सिर्फ जो फैक्ट्री मालकान है वही कसूरवार नहीं थे, बल्कि तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं वो भी बराबर की कसूरवार थे। बल्कि इस हवाले से वीडियो जो है CCTV वीडियो वो गर्दिश कर रही है, जिसमें जो माहौलियात का एक इंस्पेक्टर है उससे लाखों रुपए रिश्वत लेते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। फैक्ट्री मालकान से जो ये लाखों रुपए रिश्वत लेने की वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और वीडियो में इंस्पेक्टर को फैक्ट्री के मुंशी से रिश्वत वसूल करते हुए वाज़े देखा जा सकता है। सानिया फैसलाबाद में 21 दफा जहाबाग जब्त मुतअद्दिद जख्मी, 4 फैक्ट्रियां और मुतअद्दिद घर जो हैं वो मुकम्मल तबाह हो गए थे और इब्तदाई तहकीकात में कई सरकारी अफसरान और इदारे रिश्वत और नाकिस इंस्पेक्शन में मुलव्वस पाए गए थे, जबकि महकमा माहौलियात के अफसरान बाकायदगी से माहाना रिश्वत जो है वो वसूल करते थे और माहौलियात के अलावा दीगर महकमा जात जो है वो भी इस बैसी जगह में हाथ बराबर धोते थे, जबकि इन तमाम चीजों के सबूत जो है वो बाहर आना शुरू हो गए हैं और सबसे ज्यादा रिश्वत जो है वो महकमा माहौलियात के अफसरान वसूल करते हैं, जबकि दीगर फैक्ट्रियों में मंत्रियां इनकी तय की गई हैं जिनसे ये बहाना अपनी
फीस जो है वो वसूल करते हैं और लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। जबकि इस वीडियो में नजर आने वाला जो है इंस्पेक्टर मजहर अब्बास, उसके खिलाफ 20 तारीख को ही जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से एक्शन लिया गया था और उनको सस्पेंड कर दिया गया था और उनको उनके खिलाफ जो फर्दर इंक्वायरी है वो भी हेल्ड कर दी गई थी। लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर अफसरान है जो इस मामले में मुलव्वस है उनको अभी तक जो है क्लीन चिट ही दी गई है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो दीगर फैक्ट्रियां हैं वहां से अभी भी जो मंतरियों का सिलसिला है वो अभी तक जारी है। जबकि केमिकल की फैक्ट्रियां वो भी अभी तक अपना काम जो है बिल्कुल उसी तरह से जारी रखे हुए हैं और खुदा ना खास्ता ऐसा ही एक और सामने जो है फैसलाबाद में रूनुमा हो सकता है, जिससे मजीद कई कीमती जाने जो है वो जा सकती हैं। जी रिजवान, आज इस अपडेट करने का शुक्रिया। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं और अल्लाह ने इन्हें बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है। बाज़ औक़ात बसारत से महरूम बच्चे इतना देख लेते हैं जितना बीनाई रखने वाले भी नहीं देख पाते। मरीम नवाज़ ने स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को लायक तहसीन करार देते हुए कहा कि वादा किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में खुसूसी बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे और आज 28 डिस्ट्रिक्ट में ये मराकज़ मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर-ए-आला ने बताया कि पंजाब भर में खुसूसी बच्चों के लिए 303 इदारे मौजूद हैं और हुकूमत इन तमाम इदारों की तामीर नौ का आगाज़ करने जा रही है। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि हमने अपना वादा बहुत कलील अरसे में पूरा किया। खिताब में मरीम नवाज़ ने कहा कि रियासत को आवाम की हर चीज़ की फ़िक्र होती है, सड़कें, सफाई, इलाज, तालीम सब रियासती जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि लोग वज़ीर-ए-आला के ओहदे को तफरीह का ओहदा समझते हैं, हालांकि इससे बड़ी जिम्मेदारी और कोई नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं लेकिन IMF की शराइत की वजह से नहीं दे पा रहे। राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई के प्रोजेक्ट के लॉन्च के बाद मुल्क में तबाही आई। 2017 में महंगाई 17% थी जो 4 साल में 40% पर गई। उन्होंने कहा, हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं लेकिन IMF शराइत की वजह से नहीं दे पा रहे। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर का कहना था कि हमारी अव्वलीन तरजीह है कि मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे, लोगों के लिए आसानी हो। जिन लोगों ने माजी में मुल्क को नुकसान पहुंचा उनके हिसाब का वक्त आ सकता है, मगर मुल्क की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए और लोगों का हिसाब बाद में भी हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने मजीद ये भी कहा, हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर खुशी भी हुई और हैरानी भी। वज़ीर-ए-आला KP हरीपुर में मुहिम चला रहे थे, धमकियां भी दे रहे थे। झूठे मुकदमात, गालम गलोज, नफरत जैसे मामलात का नतीजा बेहतर नहीं निकलता। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बेसहारा बेवाओं का कब्जा केस फौरी हल करने के अहकामात दे दिए हैं। मरीम नवाज़ शरीफ ने ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल नफाज की हिदायत दे दी। जायदादों पर कब्जे के खिलाफ हर दिन की मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ को रोज़ाना रिपोर्ट पेश की जाएगी। तमाम अजला के DCs रोज़ाना DRC इजलास करेंगे। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ खुद मॉनिटरिंग करेगी। पंजाब में नाजायज़ कब्जे के खिलाफ फौरी हुकूमती इक़दामात की इत्तला आवाम तक पहुँचाने के लिए मसाजिद में ऐलानात किए जाएंगे। मरीम नवाज़ ने हर तहसील में AC ऑफिस में भी कब्जे के बारे में दरखास्तें वसूल करने की हिदायत की। गुजरात, लिया, हाफजाबाद और दीगर अजला में कब्जे के जल्द फैसले न होने पर नापसंदीदगी का इजहार किया। मरीम नवाज़ का कहना था, नाजायज़ कब्जा केस के जल्द हल से आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। तमाम DCs नाजायज़ कब्जा केस पर रोज़ाना इजलास करें, खुद मॉनिटर करूंगी। नूर मुकद्दम कत्ल के मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद होने के केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफ़ी नोट जारी कर दिया। इजाफ़ी नोट में जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने कहा कि अक्सरियती फैसले से इत्तफ़ाक़ करता हूँ लेकिन कुछ इजाफ़ी वजूहात तहरीर की हैं। ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ तमाम शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप का कहा कि तसव्वुर माशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। लड़के लड़की का लिविंग रिलेशन ना सिर्फ माशरती बिगाड़ है, इस्लामी तालीमात की भी मुनाफी है। आजकल की नौजवान नस्ल को इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ कत्ल की दिफात में सज़ाए मौत बरकरार रखी थी। अदालत ने रेप केस में सज़ाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी थी। 27 साला नूर मुकद्दम जुलाई 2021 में ज़ाहिर जाफ़र के इस्लामाबाद में वाक़े घर से मुर्दा हालत में मिली थी।
बुशरा बीबी के हमशीरा मरियम रियाज भट्टो ने सोशल मीडिया पर 26 नवंबर के वाक़यात और बुशरा बीबी से मुताल्लिक बयान जारी कर दिया। मरियम रियाज भट्टो ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में गुज़िश्ता साल के 26 नवंबर के एहतजाज का जिक्र करते हुए लिखा कि उनकी बहन बुशरा बीबी ने अपने शौहर की हिदायत पर अमल करते हुए जान के खतरे के बावजूद मैदान नहीं छोड़ा। मरियम भट्टो ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक बुशरा बीबी तकरीबन 2 दिन के मुसलसल सफ़र के बाद 26 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद से वापस जाने से इनकार किया क्योंकि वापस आना बानी पीटीआई की हिदायत की खिलाफ वर्जी होता है। उन्होंने अपने पैगाम में दावा किया कि उस रात बुशरा बीबी को गोलियों का सामना करना पड़ा था। हम खतरे के बावजूद वो कारकुनों के साथ मौजूद रही, जबकि कई नाम नहाद रहनुमा मौके से गायब हो गए थे। मरियम रियाज भट्टो ने अपने पैगाम में भी दावा किया कि उस रात बुशरा बीबी को ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया गया, जिसके बाद 2 रोज़ तक उन्हें फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई और इस सब का मकसद अवाम तक बुशरा बीबी के पैगाम को पहुँचाने से रोकना था। मरियम रियाज ने लिखा कि वो पूरी रात बुशरा बीबी की जानिब से किसी मैसेज या फ़ोन कॉल का इंतजार करते रहे, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये इत्तला मिली थी कि बुशरा बीबी पर फायरिंग हुई, मगर वो जानती थी कि बुशरा बीबी मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं। उन्होंने कहा कि अगले दिन ये तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि बुशरा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, मगर मैं जानती थी ये गलत है, सब ड्रामा किया जा रहा है, क्योंकि अगर बुशरा बीबी को फ़ोन तक रसाई हासिल होती तो वो सबसे पहले घर वालों से रब्ता करती। उन्होंने लिखा कि वो दुआ करती हैं कि खुदा उन लोगों को कभी माफ़ न करे जो बानी पीटीआई के करीब रहकर बुशरा बीबी के खिलाफ शर्मनाक खेल खेलते रहे। मरियम रियाज ने पैगाम के आखिर में इस उम्मीद का इजहार भी किया कि जब पाकिस्तान में इंसाफ की बहाली होगी तो जिम्मेदारों को अदालत के सामने लाया जाएगा। इस्लामाबाद में अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि समझ नहीं आती हुकूमत करप्शन कंट्रोल करने से कासिर क्यों है। पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 168वें नंबर पर है, जो मुल्क में इंतज़ामी कमज़ोरियों और रिफॉर्म्स की शदीद ज़रूरत को ज़ाहिर करता है। शाहिद खाकान ने कहा कि सूबों में बद इंतज़ामी इस्लाहात ना होने की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि IMF वाज़े तौर पर कहता है अगर करप्शन कंट्रोल नहीं की गई तो बड़े मसाइल जन्म लेंगे। माशी सूरत हाल करप्शन से मुताल्लिक IMF की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा ये रिपोर्ट इन बातों का निचोड़ है जो हम बरसों से कहते आ रहे हैं। IMF ने तखमीना लगाया कि पाकिस्तान को करप्शन बद इंतज़ामी के बायस सालाना 7,000 अरब रुपये का नुकसान हो रहा है। सूबाई वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोकर से मुंडफिन UK और CSET के आला सतही वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें लाहौर में 50 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी मनसूबे पर मशावरत की गई। मुलाकात में मनसूबे के तकनीकी ज़रूरियात, सरमायाकारी मॉडल और वेस्ट सप्लाई प्लान पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी तवानाई फ़ारूक नवीद और MD पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड सानिया वैस भी शरीक हुई। वफ़द को ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर रोज़ाना 3000 टन वेस्ट फराहम करने की सलाहियत रखता है, जबकि मनसूबे के तहत $175 मिलियन के बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्के है। वफ़द ने पंजाब की काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए अपने आलमी तजुर्बे और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी हल पेश किए। वज़ीर तवानाई ने कहा कि मनसूबा लाहौर को लैंडफिल इन्हिसार से निजात दिलाएगा, जबकि साफ पैदावार और साइंसी बुनियादों पर फजला प्रोसेसिंग निज़ाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मुताल्लिक़ इदारों को हिदायत की कि बोली के मरहले से पहले तमाम कानूनी तकनीकी दस्तावेज़ात मुकम्मल की जाए, आलमी मयार की तकनीकी जाँच और शफाफियत हर सूरत यकीनी बनाई जाए। फैसल अयूब खोकर का कहना था कि मनसूबा मुस्तक़बिल में पंजाब के दीगर शहरों तक भी तोसी किया जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी मनसूबा माहौल, सेहत और तवानाई के शोबों में मज़बूत असरात डालेगा, जबकि सरमायाकारी के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाएगा। आपको बताएं कि सिंध अमली के इजलास में भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतालिक मुतनाज़ा बयान के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। मज़म्मती करारदाद पेश की गई। करारदाद वज़ीर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला की जानिब से पेश की गई, जबकि इससे कबल MQM के अरकान ने भी अलग मज़म्मती करारदाद ऐवान में जमा कराई थी, जिसे मुकेश कुमार चावला ने पेश किया है। करारदादों के हवाले से अरकान असम्बली की तकरीर का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने खिताब करते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा को अपनी ही तारीख का इल्म नहीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान और अमृतसर तारीखी तौर पर सिंध का हिस्सा रहे, इसलिए अगर कोई दावा कर सकता है तो वो पाकिस्तान है, भारत नहीं। सरदार शाह का कहना था कि हम कल को राजस्थान ले सकते हैं, भारत राजस्थान नहीं ले सकता। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर तारीखी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा रहा, जबकि भारत अपनी नाकामियों और कमज़ोर दिफाई निज़ाम पर पर्दा डालने के लिए पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। सरदार शाह ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा कम अज़ कम अपनी तारीख तो पढ़ लेते हैं।
दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो 2025-26 का जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सूबे के तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में कराची के वाटर एंड सैनिटेशन मनसूबों के लिए 85.5 अरब रुपये मुख्तस किए गए, जबकि 293 स्कीमें मंजूर हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि तमाम स्कूलों की बर वक्त फ़ंड रिलीज़ यकीनी बनाई जाए। सैलाब मुतासर स्कूलों और अस्पतालों की बहाली, ज़रूरी वैल्यू चेन की मजबूती और शहरों और देही इलाकों में पानी और जदीद सीवरेज निज़ाम की तोसी पर भी तवज्जो दी गई। सड़कों और कनेक्टिविटी के मनसूबों BRT, रेड लाइन, येलो लाइन, कोरंगी कॉजवे ब्रिज और लियारी ट्रांसफॉर्मेशन मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दी गई। सिंध सोलर एनर्जी मनसूबे और रिन्यूएबल एनर्जी इक़दाम के लिए फ़ंड जारी किए गए। वज़ीर-ए-आला ने HSPHF हाउसिंग प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन के 6.5 लाख घरों की तामीर, 10 लाख रोज़गार के मौके, 9 लाख ख़वातीन को ज़मीन के मालिकाना हुकूक फराहम करने पर ब्रीफिंग दी। गैर मुल्की इमदाद से $1.55 बिलियन के तरक्याती मनसूबे जारी हैं, जिनमें सड़कें, नहरें, छोटे डैम, तालीम, सेहत, ज़राअत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। डेल्टा ब्लू कार्बन मनसूबे के तहत 2.25 लाख हेक्टर मैंग्रोव्स की बहाली से 12.7 करोड़ टन कार्बन में कमी और $14.7 मिलियन कार्बन क्रेडिट सिंध हुकूमत के अकाउंट्स में जमा हुए हैं। वज़ीर-ए-आला ने कहा, सिंध की तरक्की के लिए हमारा विजन रेजिलेंस, खुशहाली और मसावात है। सिंध के वज़ीर आपाशी जाम खान शोरू की सदारत में महकमा आपाशी की तरक्याती स्कीमों से मुतालिक इजलास हुआ है। इस इजलास में सेक्रेटरी आपाशी ज़रीफ इकबाल खेड़ो, चीफ इंजीनियर कोटरी बैराज, रियाज शाह और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी K4 CC लाइनिंग सिंध बैराज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। सूबाई वज़ीर ने अफसरान को बदीन रीजन की CC लाइनिंग मनसूबे की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने, रवा माली साल में मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास में सिंध यूनिवर्सिटी, जामशोर, लम्स और मेहरान यूनिवर्सिटी में पानी की कमी, शॉर्टफॉल से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। कोफर डैम की तामीर मुकम्मल हो चुकी, जबकि गेट्स की तब्दीली का काम जारी है। कराची में मुख्तलिफ RD के मनसूबों की लाइनिंग मुकम्मल हो चुकी, जबकि कोच RD की लाइनिंग की शुरुआत 20 दिसंबर 2025 और अख्ताम 10 जनवरी 2026 को मुकर्रर किया गया है। साल 2024-25 क्लोजर में आवाम को पानी की किल्लत की वजह से शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा। जाम खान शोरू ने कहा, सिंध यूनिवर्सिटी, लम्स और मेहरान यूनिवर्सिटी में पानी की किल्लत पैदा हुई, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तीनों पैकेजेस के शेड्यूल पर नजरसानी की जाए और ऐसा प्लान मुरतब किया जाए ताकि जामियात और आसपास के इलाकों में पानी की फराहमी ना हो। पानी की कमी अवामी मसला है और इसे हर सूरत तरजीह देंगे के भी फीडर्स की लाइनिंग का काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। तमाम मनसूबों की बर वक्त और मयारी तकमील यकीनी बनाई जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत कराची में महकमा इत्तलात का अहम इजलास हुआ, जिसमें फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट जारी मेगा तरक्याती मनसूबों की मौसर तशहीर और इदारे की मजमूई हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में वजीर ने महकमा इत्तलात को तमाम फिल्मी मीडिया प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि इदारे की प्रोडक्शन को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया जाए और तकनीकी मयार को बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाए। शर्जील मेमन ने मुताल्लिका हुकाम से जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी और हदफ के मुताबिक काम तेज़ करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत चाहती है कि फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और दीगर तख्लीकी मवाद के जरिए कौमी बयानी, कौमी यकजहतियात, रवादारी और तरक्याती इकदाम को मौसर अंदाज में उजागर किया जाए। उनका कहना था, मीडिया और फिल्म के जरिए सूबे की सकाफत, तारीख, समाजी मसाइल और अवामी खिदमात को नुमाया किया जा सकता है, जबकि नौजवान फिल्म साजों और मीडिया प्रोफेशनल्स को आगे लाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम जारी हैं। वजीर ने हिदायत की ऐसे जामा प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएँ जो बड़े तरक्याती मनसूबों, बुनियादी ढांचों, ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में पेशरफ्त को मौसर अंदाज में आवाम तक पहुँचा सके। इजलास में DG इत्तलात मुइज़ पीरज़ादा समेत दीगर सीनियर अफसरान शरीक हुए। खबर यह है कि कराची में हैवी व्हीकल्स में ट्रैकर नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ऑनलाइन फूड राइडर्स को वार्निंग जारी कर दी गई। DIG ट्रैफिक सैयद पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक कराची में 13,000 हैवी व्हीकल्स में ट्रैकर नस्ब कर दिए हैं। बाकी 13,000 हैवी व्हीकल्स में ट्रैकर की तनसीब का अमल जारी। उन्होंने बताया कि हैवी व्हीकल्स के ट्रैकर्स का कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास है। हैवी व्हीकल हद रफ्तार 30 किलोमीटर से तजावुज़ करती है तो चालान होगा। DIG ट्रैफिक के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ऑनलाइन फूड राइडर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली गई है। ऑनलाइन फूड राइडर्स को बुलाकर ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी का कहा है, क्योंकि ऑनलाइन फूड राइडर्स ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते नजर आते हैं।
कराची के मौसम की बात करें तो कराची में आज से खुनकी में कुछ इजाफा हो सकता है। दिसंबर में कराची में दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताएंगी हुरैन अरशद। बिल्कुल, अगर कराची के मौसम की बात की जाए तो कराची में मौसम की खुनकी में कुछ इजाफे का इम्कान है। बताया जा रहा है कि दिन भर और रात भर कोयटा की सर्द हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज का जो कम से कम दर्जे हरारत है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि आज का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। कराची में कोयटा की जो सर्द हवाएं चल रही हैं वो 29 नवंबर तक कराची में चल सकती हैं, जिनकी जो रफ्तार है वो मामूल के मुताबिक होगी और ये हवाएं जो हैं 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे मौसम जो है वो मज़ीद खुश्क हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 दिसंबर के बाद कराची में रात का जो कम से कम दर्जे हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकेगा। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।